शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान और यूजीसी नियम 2026 को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल बनता जा रहा है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है और सीधे तौर पर योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद बीते 9 दिनों से थमने का नाम नहीं ले रहा है। शंकराचार्य लगातार अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से ना तो संवेदनशीलता दिखी और न ही समाधान की कोई ठोस कोशिशें हुई हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी शंकराचार्य ने अनशन तोड़ने के बजाय शिविर के बाहर ही ध्वजारोहण कर यह संदेश दिया कि उनका आंदोलन राष्ट्र और धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस पार्टी ने हमेशा खुद को धर्म और संत समाज का संरक्षक बताया, उसी बीजेपी सरकार में एक शंकराचार्य को सड़कों पर अनशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आरोप है कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ बर्बरता हुई, लेकिन सरकार और प्रशासन चुप्पी साधे रहा। इसी चुप्पी और प्रशासनिक रवैये से आहत होकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल और चुनाव आयोग को भेजे अपने लंबे पत्र में शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी नियमों को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उनका इस्तीफा प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक नैतिक सवाल बनकर खड़ा हो गया है। धरना स्थल पर जब शंकराचार्य को सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे की खबर सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, पूरा देश आक्रोशित है। मैं अलंकार अग्निहोत्री की सराहना करता हूं। शंकराचार्य ने साफ आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें बदनाम करने और अपमानित करने की साजिश कर रहा है। राजनीतिक रूप से देखें तो यह मामला बीजेपी के लिए दोहरी मुश्किल बन गया है। एक और पूरा विपक्ष शंकराचार्य के समर्थन में खुलकर खड़ा है, वहीं सत्ता पक्ष के अंदर भी मतभेद साफ साफ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सार्वजनिक रूप से शंकराचार्य से अनशन खत्म करने की अपील भी कर चुके हैं। यह पूरा घटनाक्रम बीजेपी के धर्म रक्षक होने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस सरकार से संत समाज को सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद थी, उसी सरकार के कार्यकाल में शंकराचार्य को अपमान, अनशन और संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा है। सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक तंत्र के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट के समर्थन में लोग भी उतर आए हैं। उनके आवाज पर पहुंचे लोगों ने सीधा उनका समर्थन किया और सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया। अब सवाल यही है कि क्या योगी सरकार इस बढ़ते आक्रोश को गंभीरता से लेगी या फिर यह मामला भी बीजेपी की सियासत में अहंकार और हट की भेंट चढ़ जाएगा। और राष्ट्र नदी दोनों का बंधन एक साथ होता है। देश 77 वर्षों से गणतंत्र घोषित है। ये जिसे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस कहा जाता है, जिस समय ये गणतंत्र घोषित किया जाना था, आखिर ये 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई, इस बारे में आज तक लोगों को नहीं बताया गया। क्योंकि जैसे ही जनतंत्र घोषित हुआ, वैसे ही जनता की आवाज को बंद कर दिया गया। जब देश को गणतंत्र घोषित करना था, संविधान हमारा निर्मित हो चुका था, उसको स्थापित करना था। 15 अगस्त 1947 को ही देश स्वतंत्र घोषित हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र इसलिए घोषित हुआ, इसी बीच में संविधान का निर्माण हो रहा था। ये तय किया गया किसी ऐसे दिन देश को गणतंत्र घोषित किया जाए जिसका भारत के इतिहास में एक अलग महत्व हो। और तब उस समय के जो हमारे देश के विद्वान थे, उन्होंने कहा इसके लिए भीष्म अष्टमी से बड़ा दूसरा कोई पर्व नहीं हो सकता। भीष्म अष्टमी क्यों? क्योंकि भीष्म ऐसे हमारे महानायक हुए हैं जो राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए लंबे समय तक कार्य करते रहे और जिनको धर्म का भी परम ज्ञान था। तो राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, जिसको धर्म का भी समग्र ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति की जो जन्म जयंती है, उस दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है
कि अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ये 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई, तो आप लोग कहेंगे कि ये तो हम नहीं जानते। लेकिन उस समय तक भारत में तिथियों का महात्म्य था, क्योंकि अंग्रेजी तिथियां लागू करना चाहते थे, लेकिन भारत के लोग अपनी भारतीय तिथियों से स्नेह प्रेम करते थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी सरकारें इतना बड़ा अंग्रेज बनी कि उन्होंने अपनी भारतीय तिथियों को बुला दिया। आज किसी को याद नहीं है भारत में कि आज भीष्माष्टमी का पर्व है, और भीष्म को प्रतीक पुरुष के रूप में, कला का पुरुष के रूप में याद रखने के लिए भारत का भविष्य भीष्म की तरह अपने राष्ट्र की संरक्षा के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करेगा। ये जो भाव इस दिन के लिए रखा गया था, उस भाव को ही भारत की जनता भूल गई। क्यों? क्योंकि यहाँ के हुक्मरानों ने, शासकों ने जनता के सामने ये तथ्य कभी रखे ही नहीं। इसलिए अब आवश्यकता आ गई है कि भारत को फिर से भारत बनाया जाए। बंधुओं, भारत इंडिया बना और इंडिया के बाद अब न्यू इंडिया बन रहा है। भारत से भारतीयता गायब हो रही है। ना भारत में भारत की भाषा चल रही है, ना भारत में भारत की भूषा चल रही है, ना भारत में भारत के भाव हैं। भारत के जितने पूर्व विद्वान हैं वो सब के सब बुला दिए गए हैं, और जो भारत के नहीं है उन्हीं को याद किया जा रहा है। हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली भारतीयता से जो ओतप्रोत थी, आज उसको बदल दिया गया है। और अब हालत ये है कि अब तो उन सनातन शास्त्रों को लेकर के चलने वाले जो थोड़े से लोग बचे हैं, उन पर भी प्रहार किया जा रहा है। ये जो माघ मेले में आपके शंकराचार्य के ऊपर, आपके दंडी स्वामियों, ब्रह्मचारियों, भटकों, महिलाओं और वृद्धों के ऊपर प्रहार किया गया, ये उसी की एक कड़ी है। नकली हिंदू आ गए हैं मार्केट में, और वो हिंदू का नाम लेकर के पूरे देश को दूसरी ही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। जिन गौ माता के लिए हिंदुओं ने इतिहास में जाने कितनी संख्या में अपने प्राण गंवा दिए कि गौ रक्षा करेंगे, गौ रक्षा करेंगे। जिन गौ माता की सेवा के लिए इस देश का संप्रभु राजा दिलीप नंगे पांव पीछे पीछे चल करके उनकी सेवा करता था, उन्हीं गौ माता को आज काट काट करके, बोटी बोटी करके, आप हिंदुओं के वोट से बनी अपने आप को हिंदू कहने वाली सरकार डॉलर से बेच रही है और डॉलर कमा रही है।